हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 42 को सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। जब भी आप वर्कशीट करते हैं तो क्लास टीचर का नेम ज़रूर लिखिए। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, जब स्कूल में सबमिट करने जाते हैं पता ही नहीं चलता कौन से सेक्शन के बच्चे हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। देख लीजिए, डेट 22/8/2020। क्लास टीचर्स का नेम लिखना बहुत ज़रूरी है, सेक्शन भी लिखना ज़रूरी है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं ये वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। जैसे इसमें दिख रहा है ये साइंस की बीमारियों के बारे है, तो ये साइंस की कॉपी में, साइंस की वर्कशीट की कॉपी में आप कर सकते हो इस वर्कशीट को। ये पढ़ना शुरू करते हैं। बरसात के आने से गर्मी से राहत मिलती है। बरसात के पहले कौन सा मौसम होता है? गर्मियों का। आप गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इसलिए जैसे ही बारिश शुरू होती है, बारिश का मौसम आता है, बरसात शुरू हो जाती है, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आप लोग की जो गर्मी होती है गर्मी वो कम हो जाती है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो बरसात के मौसम आने से। चारों ओर हरियाली देखकर भी अच्छा लगता है। अब बरसात के मौसम में क्या होता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है, हर ग्रीनरी ग्रीनरी आप लोग को दिखती है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखकर बहुत अच्छा लगता है। बरसात में होने वाली जल जनित बीमारियां तथा अन्य बीमारियां जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आदि से बचने के लिए हमें सावधानी बरतने लगे। लेकिन खुश तो होते हो कि बरसात आ गया, गर्मी ख़त्म हो गई, लेकिन इसके साथ साथ, बरसात के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं बरसात के मौसम में। हम उन बीमारियों से अपने आप को नहीं बचाएंगे तो वो बीमारियां हमें पकड़ लेंगी। इसलिए हमें बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ का, कि कहीं गंदगी ना हो, कहीं पानी ना जमा हो। ये सारी चीज़ें, नहीं तो कौन सी बीमारियां होती हैं, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, ये बीमारियां भी बरसात के मौसम में आती हैं। सामान्यतः हम जिन सावधानियों को ध्यान रखते हैं, क्या होता है, हम पानी उबाल कर पीते हैं। हमें पानी उबाल के पीना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सकें। जैसे कि इस समय कोरोना चल रहा है, इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गर्म पानी ही, उबला हुआ पानी ही पिए अपने आप को बचाने के लिए बीमारियों से। सेकंड क्या है, कूलर, खुले टायर, खुली टंकी में पानी जमा ना होने दें। खुले टायर, खुली टंकी, कूलर आदि में हमें पानी जमा करके नहीं रहने देना चाहिए। इससे मच्छर पनपते हैं, मच्छर पनपेंगे तो बीमारियां भी साथ साथ पनपेगी। चलिए नीचे देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है। किसी विशेष सप्ताह में एक शहर के निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। एक सप्ताह का आंकड़ा दिया गया हुआ है किसी शहर का। इसमें आपको पहले क्या लिखा है, बीमारियों के नाम, ठीक है, और यहाँ पे मरीज, कितने संख्या में उस बीमारी के मरीज उस शहर में हैं। पहला क्या है, डेंगू, डेंगू के कितने हैं, 86। मलेरिया के 122 मरीज उस शहर में हैं जहाँ की ये आंकड़ा निकाला गया है। टाइफाइड के 231, चिकनगुनिया के 95, बुखार के 452, डायरिया के 380 और खांसी जुकाम के 543। तो आपको इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी दिख रही है, खांसी जुकाम के सबसे ज़्यादा मरीज पाए गए हैं, कितने, 543। और सबसे कम बीमारी कौन सी है, डेंगू, इसके 86 पेशेंट ही उस शहर में पाए गए हैं। चलिए अब देखते हैं नीचे क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, उनके आंसर सॉल्व करते हैं अब हम। सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं, सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं, अभी अभी मैंने बताया था जब इसको आप टेबल को देखा था, तो सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं, खांसी जुकाम के। किस बीमारी के हैं, खांसी जुकाम के सबसे अधिक मरीज हैं, 543। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं। तो सेम क्वेश्चन हो रहा है तो ये गलत है, यहाँ पे अधिक काट के यहाँ पे क्या लिख दोगे, कम, यहाँ पे कम लिख दोगे। यहाँ पे आपका सबसे अधिक का भी आंसर लिख देते हैं, आ रहा है यहाँ। तो सबसे कम मरीज किस बीमारी के, सबसे कम मरीज किस बीमारी के हैं, देखते हैं चार्ट, देखते हैं। डेंगू, क्या दिया हुआ आपका, डेंगू, डेंगू के 86। तो सबसे कम मरीज किसके हैं, किस बीमारी के हैं, डेंगू के हैं। ठीक है, इसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है आंसर शीट में, अभी मैं ओरली आप लोग को बता रही हूँ, फिर नीचे आप लोग को दिखा दूंगी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
मलेरिया के कितने मरीज हैं? मलेरिया देख लीजिए किधर है, ये है आपका मलेरिया। मलेरिया के कितने मरीज हैं? 122 मलेरिया के मरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ऊपर करते हैं। डायरिया और चिकनगुनिया के कुल कितने मरीज हैं? डायरिया और चिकनगुनिया के कुल कितने मरीज हैं आपको ये देखना है। तो डायरिया के पहले देख लेते हैं कितने हैं। 385 प्लस चिकनगुनिया के कितने हैं? 95। दोनों को प्लस कर दो, 385 प्लस 95 कितना हो जाएगा? 480। तो डायरिया और चिकनगुनिया के कुल मरीज कितने हैं? 480। बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? ये नीचे ये भी क्वेश्चन दिया गया है, देख लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं? खांसी जुकाम, खांसी जुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम मरीज मैंने बता दिया, यहाँ पे चेंज कर लेना है। सबसे कम मरीज किस बीमारी के हैं? डेंगू के 86। थर्ड क्वेश्चन था मलेरिया के कितने मरीज हैं? 122। डायरिया और चिकनगुनिया के कुल कितने मरीज हैं? डायरिया के 385, चिकनगुनिया के 95। टोटल कितने हो गए आपके? 480 मरीज। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन था आपका, बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? चलिए इसका आंसर मैंने लिखा है कि किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है? घर के चारों ओर पानी ना जमा होने दें। घर के चारों ओर पानी ना जमा होने दें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? घर, पहला तो आपने देख लिया, घर के चारों ओर पानी ना जमा होने दें। सेकंड पॉइंट है कूलर का पानी हफ्ते में एक बार पूरी तरह से खाली करें, सुखाएं और फिर भरें। कूलर आपके घर में लगा हो तो आपको क्या करना चाहिए? उसके पानी को हफ्ते में एक बार निकाल देना चाहिए, फिर उसे सुखाना चाहिए, उसके बाद उसमें पानी फिल करना चाहिए। यदि पानी वही पानी रहेगा तो उसमें क्या हो जाएंगे? मच्छर पनपेंगे, और मच्छर पनप जाएंगे तो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां आपके घर में आ जाएंगी। थर्ड क्या है? अगर पानी जमा होने से रोकना संभव नहीं तो उसमें पेट्रोल या केरोसिन ऑयल का छिड़काव करें। आपके आसपास कहीं पानी जमा हो जा रहा है, उसे आप नहीं निकाल पा रहे हो, वो निकलने लायक जगह नहीं है, वहाँ पे बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें आपको पेट्रोल या केरोसिन ऑयल का छिड़काव कर देना चाहिए। खान पान के सामान को ढक कर रखें। जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उन्हें ढक के रखना चाहिए। खुली हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस पर मच्छर बैठेंगे तो मलेरिया होगा। इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। आपकी वर्कशीट में आपको 2 लिखने हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।